ड्रामा सीरियल हमारी कहानी की अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि नेहा बासत से कहती है कि मैं और शिराज एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं और अगर तुम यहाँ पर ना पहुंचे तो फिजा को जेल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। जिस पर बासित उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। इसके बाद बासित अपना फेक एक्सीडेंट करवा देता है और नेहा को ऐसा लगता है कि बासित का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट की आवाज़ें सुनकर नेहा बहुत घबरा जाती है और जब नेहा एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचती है तो वहां पर गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल चुकी होती है। ये सारा मंजर देखकर नेहा के पांव तले जमीन निकल जाती है और नेहा पुलिस वालों से कहती है कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन पुलिस वाले उसे आगे नहीं आने देते। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तुरान फिजा के पास जाता है और उससे कहता है कि हमने बासित का फेक एक्सीडेंट करवाया है और नेहा को ऐसा लगता है कि बासित मर चुका है, इसलिए तुमने मेरे साथ अस्पताल जाना है और वहाँ पर एक जली हुई बॉडी को आइडेंटिफाई करना है और वहाँ पर हम ऐसा कहेंगे कि ये बॉडी बासित की है। ये सुनकर फिजा को गुस्सा आ जाता है और वो तुरान से कहती है कि आप लोगों को ये सब करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। फिजा बहुत गुस्से में होती है और वो तुरान से कहती है कि मैं बासित को अपने हाथों से मार दूंगी। तुरान फिजा से कहता है कि तुमने उन लोगों को ऐसा कहना है कि जली हुई बॉडी बासित की है। दूसरी तरफ अस्पताल में नेहा पहले से मौजूद होती है और पुलिस उसे बासित की जली हुई बॉडी दिखाती है। जली हुई बॉडी को देखकर नेहा अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती और पुलिस उसे कहती है कि हमें बाहर जाना चाहिए। इसके बाद वहाँ पर फिजा आ जाती है और फिजा नेहा से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने मेरे हस्बैंड को मार डाला है। जिस पर नेहा पुलिस से कहती है कि ये बासित की वाइफ नहीं है। इसके बाद फिजा पुलिस को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है जिसे देखकर नेहा हैरान हो जाती है। इसके बाद नेहा फिजा से कहती है कि तुम्हारे पास अब तुम्हारा हस्बैंड नहीं रहा, अब तुम इस मैरिज सर्टिफिकेट को बैठकर हक करना। जिस पर फिजा उसे कहती है कि तुम बहुत ही घटिया औरत हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बासित किसी होटल पर रुका होता है और तुरंत फिजा को लेकर उसके पास आता है। फिजा बहुत गुस्से में होती है और वो बासित से कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। बासित उसे कहता है कि हमने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं। जिस पर फिजा उसे कहती है कि तुम मर चुके हो और अब तुम कोई काम भी नहीं कर सकते। बासित उसे कहता है कि सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, लेकिन तुम मुझे उल्टा बातें सुना रही हो। फिजा बासित से कहती है कि आज हमारी शादी का पहला दिन है और आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो ना जाने कल क्या होगा। दूसरी तरफ घर पर सब मौजूद होते हैं और वहाँ पर जमील आता है और जमील उन सबको बताता है कि मुझे मेरे दोस्त से ये मालूम हुआ है कि बासित का हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है और उसकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल गई है और बासित अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये खबर सुनकर सब घर वाले दुखी हो जाते हैं। इसके बाद याले तुरान को फोन करती है और वो तुरान से कहती है कि जमील यहाँ पर आया है और वो कह रहा है कि बासित का एक्सीडेंट हो गया है। जिस पर तुरान याले से कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद तुरान ये खबर जाकर बासित को बताता है और उसे कहता है कि घर पर सबको पता चल गया है कि तुम मर चुके हो। ये सुनकर फिजा बासित से कहती है कि मैं अपने बहन भाइयों को परेशान नहीं देख सकती और मैं उनको सारा साथ जाकर बताने वाली हूँ। इसके बाद फिजा वहाँ से चली जाती है। फिजा उन सबसे कहती है कि बासित जिंदा है और ये सब उसने नेहा से पीछा छुड़ाने के लिए किया है। इसके बाद हम देखेंगे कि रात होती है और बासित फिजा को फोन करके कहता है कि कल मेरा जनाजा है और तू मेरे जनाजे पर जाना चाहिए। जिस पर फिजा उसे कहती है कि मैं किसी सूरत में नहीं जाने वाली। बासित उसे कहता है कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर नेहा भी होगी। इसके बाद अब देखेंगे कि सुबह होती है और बासित की लाश को कब्र में उतारा जा रहा होता है तो वहाँ पर समरा याले से कहती है कि हमें रोने का ड्रामा करना होगा। जिस पर याले उसे कहती है मुझे रोना नहीं आ रहा। इसके बाद वहाँ पर फखरी पहुंच जाता है और वो सबसे कहता है कि हम सबको रोना चाहिए। इसके बाद वो सब रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन सबको देखकर याले को उंसी आ जाती है और ज़ैनब याले से कहती है कि आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपको रोना आ जाए।